Good morning, students. Welcome to LVR Inter College online classes. Today we will continue lesson A Visit to a Cambridge. हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो जर्नलिस्ट है फिरदौस वो जाता है स्टीफन हॉकिंग से मिलने और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है। उनसे पूछता है कि जब लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि जो डिसेबल लोग होते हैं वो अंदर से खुश नहीं होते हैं, तो मुझे हंसी आती है, क्या आपको भी आती है? देखेंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे। आफ्टर 3 मिनट्स लेटर ही रिस्पॉन्डेड। जो स्टीफन हॉकिंग्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। वो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या जवाब देते हैं? आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन द पीपल पैट्रोनाइज मी। कि मुझे बड़ा अम्यूज करता है, ये बड़ा दिल लुभाता है या कैसे खुशी देता है जब लोग क्या करते हैं, पैट्रोनाइज करते हैं। जब मेरे रक्षक बनते हैं, मुझे रक्षा करते हैं, मतलब कि एक तरह से हेल्प के लिए आगे बढ़ते हैं, उनको पैट्रोनाइज करता है। पैट्रोनाइज मीन्स होता है रक्षक बनना। And do you find it annoying when someone like me comes and disturb you in your work? क्या वो कहते हैं, फिर वो पूछता है, कौन, जो फिरदौस है वो फिर पूछता है and do you find it annoying? क्या आपको कभी गुस्सा आता है जब लोग आपके पास आते हैं और आपको काम में आपके डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं? द आंसर फ्लैश्ड। तभी उनका आंसर फ्लैश्ड होता है। जैसे मैंने बताया था, स्टीफन हॉकिंग्स जो है वो क्या करते हैं, वॉइस मशीन का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, आंसर आता है। तो कहते हैं यस, हाँ, मीन्स वो स्टीफन हॉकिंग्स रिप्लाई करते हैं कि हाँ, जब लोग आते हैं उनको उनके काम में डिस्टर्ब करते हैं तो उनको गुस्सा आता है। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल। उसके बाद वो एक तरफ से वन वे स्माइल होता है, एक तरफ साइड में करके मुस्कुराना। आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वाज लुकिंग एट द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। वो कहता है जब मैंने उनकी एक वन वे स्माइल देखी, एक साइड की स्माइल देखी, तो बिना सेंटिमेंटल के, बिना भाव के मैं इस चीज को कह सकता हूँ कि दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान थे। मीन्स उनकी स्माइल जो थी वो उनके चेहरे की जितनी भी कमियां थी उसको एकदम से छुपा रही थी और उनके अंदर की सुंदरता को दिखा रही थी। अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग। जब उनकी पहली झलकी थी, ग्लिम्स होता है झलकी, तो जो उनकी पहली झलकी थी, जब मैंने उनको पहली बार देखा तो बड़ा शॉकिंग था, बड़ा हैरान कर देने वाला था। बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वो एक पिक्चर की तरह लग रहे थे, फोटोग्राफ की तरह लग रहे थे। एज इफ ऑल द पिक्चर्स ऑफ हिम इन द मैगजीन्स एंड न्यूज पेपर्स हैव टर्न 3 डायमेंशंस। वो कहता है जैसे कि 3 डायमेंशंस में, 3 आकार में जो पिक्चर्स होती है मैगजीन में, वो इस तरह से दिख रहे थे। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइड वे इन टू अ स्लम। और जब आप साइड भी देखते हैं तो एकदम से स्लम था। एंड द ट्रोसो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट। और उनकी जो बॉडी थी, अपर पार्ट जो बॉडी का था, वो बड़ा श्रंक हो गया था, सिकुड़ चुका था। उस पर एक पीले रंग की ब्लू कलर की शर्ट थी, पेल पड़ चुका था। पेल मीन्स पीला पड़ना चुका था, उसमें एकदम से मुरझा गया था। मीन्स वो बहुत कमजोर हो चुके थे। द वेस्टेड लेग, उनके पैर जो थे वो एकदम से दुबले पतले थे, वेस्टेड थे, बेकार से हो गए थे। यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक। आप सिर्फ उनकी आंखों में देख सकते हैं जो बोलती थी। स्टिल दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट। और उनकी आंखें जो थी वो बहुत विशाल बोलती थी, मतलब बहुत कुछ विशाल उसमें छुपा था और जो बहुत जरूरी था। इट इज हार्ड टू टेल वट, ये बड़ा मुश्किल है उनके बारे में बताना। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू हैव नेवर थॉट कुड बी सीन। पर ये जो है बड़ा अजीब था उनके लिए बारे में सोचना, क्योंकि वो उनकी जब आप उनकी फिजिकल अपीयरेंस को देखेंगे तो बहुत पीले पड़ चुके थे, उनकी टांगे बेकार हो चुकी थी, और जो था उनके अपर पार्ट जो था वो शरीर का ऐसे बड़ा दुबला पतला सा पार्ट था उनकी बॉडी का। बट वो कहता है कि आंखें जो थी वो बोलती थी, ऐसा लगता था कि जैसे वो बहुत कुछ बोलना चाहती हैं, उनके अंदर बहुत कुछ भरा है। और आप जब उनको देखते हैं तो आपको ये, आप ये सोचते हैं कि क्या उनके बारे में जैसे ऐसे विचार आते हैं जो आप कभी सोच नहीं सकते। बिफोर यू लाइक अ लालटेन हुज वॉल्स आर वार्म so thin you glimpse only the light inside इज दैट इनकैंडिसेंस ऑफ अ मैन। वो कहने लगा कि आप जब उनको देखेंगे तो आपको एक लगेगा लालटेन। लालटेन होता है, जब आपने देखा ना आप लोगों ने गाँव में जो लालटेन जलाते हैं उसी की बात हो रही है। उसने कहा कि वो एक लालटेन की तरह लगते हैं, जैसे लगता है कि वॉल पर एक लालटेन जला दी गई है जो चमक रही हो, ठीक है, धीमे धीमे चमक रही हो। बट यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड। पर आप क्या करते हैं, सिर्फ उनके अंदर की लाइट देखते हैं। मीन्स ऊपरी बॉडी जो है उनका, जो ऊपरी पार्ट है उनकी बॉडी का, जो अपीयरेंस है उनकी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है देखने में। वो एकदम से लगता है जैसे कि उनके अंदर बाहर कुछ बचा ही नहीं है। पर उनके अंदर का जो की रोशनी है, जो उनके अंदर का प्रकाश है, जो उनके अंदर का एक आदमी है जो बहुत ही टैलेंटेड है, जो ग्लो है उनका, इनकैंडेंस होता है कि ग्लो अंदर का, जो उनके अंदर का ग्लो है, उस आदमी के अंदर का ग्लो है वो बाहर निकल कर आ रहा था। द बॉडी ऑलमोस्ट इरिवेलेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडो। उनकी बॉडी जो है एकदम से बेकार हो चुकी है, वो सिर्फ क्या लग रही है, शेडो लग रही है, एक परछाई की तरह दिखती है। सो दैट आई नो बिलीव इन internal souls know that this is the what each of us everything else on accessory।
उसने कहा कि जैसा कि हम बिलीव करते हैं कि इंसान के इंटरनल सोल में बिलीव करते हैं, उसकी अंतरात्मा में बिलीव करते हैं, वो कहने लगे बाहर उनके कुछ भी नहीं था, बाहर उनके कोई दिखावा नहीं था, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो था एकदम से बेकार था, बट उनके अंदर क्या था, एक ऐसी आत्मा थी, एक ऐसा चीज था जिनका प्रकाश जो है बाहर तक उजाला दे रहा था। वट डू यू थिंक इन द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, ही आई आस्क्ड हिम अर्लियर। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आप बता सकते हैं कि एक डिसेबल के अंदर क्या सबसे बेस्ट चीज होती है। मैंने उनसे जल्दी से पूछा, आई डोंट थिंक देयर इज नथिंग एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। उसने कहा मुझे नहीं लगता, उन्होंने रिप्लाई किया स्टीफन हॉकिंग्स ने, कि मुझे नहीं लगता कि एक डिसेबल इंसान के अंदर, एक अपंग इंसान के अंदर कुछ भी अच्छा हो सकता है। आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड। वो कहने लगा कि आई थिंक मुझे लगता है, आई सेड मैंने कहा कि आप देख सकते हैं कि संसार में कितनी दयालुता है। यस ही सेड इट वॉज डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस synthesizer that it could convey no inflections, no shades, no tone, and I could not tell how इंथ्यूस्टिकली एग्रीड विद हिम। उसने कहा, जब उन्होंने ये बात कही, उन्होंने बड़े उससे कहा कि इस बात का कोई फायदा नहीं है। जब मैंने उससे कहा कि संसार में बड़ी दयालुता विद्यमान है, तो उन्होंने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं है। उनकी आवाज़ में नो इन्फेक्शन था, मतलब एकदम रूखी आवाज़ में, उन आवाज़ में बोला उन्होंने, उनकी आवाज़ में कोई एक्साइटमेंट नहीं था, बिल्कुल रूखा सा था, और मैंने इस बात को एग्री किया। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर ऑन टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम। हर बार मैं क्या करता, अपनी चेयर को शिफ्ट करता था और बार बार अपनी घड़ी में टाइम देखता था। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी 1 hour 30 minutes काउंट। मैं उस जो 1 घंटा 30 मिनट था उसको काउंट करता था। आई फेल्ट ह्यूज रिलीफ एंड acceleration in the possibilities of my body. How little it mattered that I could never walk or even stand. वो कहने लगा कि मैं जो उनके साथ फील कर रहा था, मैं कितना बहुत रिलीफ फील कर रहा था, और मेरे अंदर की जो एक्सलेशन थी, जो सांसें थी, धड़कनें थी, वो बहुत मेरी बॉडी में बहुत वाइब्रेट कर रही थी, मेरी धड़कनें तेज हो रही थी, और मुझे ये मैटर ही नहीं करता था कि मैं चल सकता हूँ कि नहीं चल सकता हूँ, मैं खड़ा हो सकता हूँ, ये मैटर ही नहीं कर रहा था। I told him how he had been an inspiration beyond cleanse for me and surely for others. Did they thought help him? वो कहने लगा कि कैसे, मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे कहा कि आप कैसे इंस्पिरेशन बनते हैं, कैसे प्रेरणादायक बनते हैं लोगों के लिए, और आप ऐसा क्या करते हैं, आपके विचार हैं। नो, ही सेड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क व्हेन योर बॉडी इज claustrophobic big room and the walls are growing narrows day by day. It doesn't do much good to know there are people outside smiling with the एडमिरेशन टू सी योर ब्रीथिंग स्टिल। वो कहने लगा कि मुझे लगा कि मैं कितना फुलिश हूँ जो उनसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कि जब एक इंसान की बॉडी जो है एकदम बेकार हो गई है, वो किसी काम का नहीं रहा, उसके लिए दीवारें दिन ब दिन सिकुड़ती चली जा रही है, मीन्स कि वो बाहर नहीं जा सकता, उसी के अंदर उनको रहना है। तो बेशक लोग उनको बाहर देखकर स्माइल करते हो, इंस्पायर होते हैं, उनको एडमायर करते होंगे, बट उनके लिए क्या मैटर करता, कुछ नहीं करता। Is there any advice you can give disabled people, something that might help make life better? उसने कहा कि क्या आप कुछ एडवाइस करना चाहते हैं डिसेबल लोगों को, जो उनकी लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करे। They should concentrate on what they are good at. I think things like the disabled Olympics are the waste of time. तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ यही लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो उन्हें उसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जिसमें वो गुड है। जैसे कि एक डिसेबल के लिए ओलंपिक में टाइम वेस्ट करना बेकार है। आई नो व्हाट डू यू मीन। उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ आपका क्या मतलब है। आई रिमेंबर द ईयर्स आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू play a Spanish guitar considerably larger than I was, and how gleefully I had unstring at one night. उसने कहा कि मतलब कि मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ कि मैंने बहुत सारा टाइम, बहुत साल जो है वो स्पेनिश गिटार बजाने में, उसको सीखने में लगा दिया, और बाद में मुझे बड़ा लगा कि एक दिन मुझे बड़ा खुशी हुई जब मैंने उसका एक स्ट्रिंग बजा लिया, अनस्ट्रिंग कर लिया वन नाइट को, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। द हाफ आवर वॉज अप, आई थिंक आई हैव एनॉर्ड यू इनफ, आई सेड ग्रीमिंग थैंक यू फॉर। तो उसके बाद उसने 1 घंटे बाद मैंने उसे कहा, जब हाफ और आधा घंटा बीत गया तो मैंने उसे कहा कि आई थिंक मैंने आपको बहुत परेशान कर लिया, अब इनफ हो गया। आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू। फिर मैंने उसे कहा कि थैंक यू, स्टे, आई वेटेड, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन। उसने कहा कि हाँ वेट कीजिए, मैं यहाँ चाय है और मैं आपको अपना गार्डन दिखाता हूँ। द गार्डन वॉज एज बिग अ पार्क, जैसे गार्डन इतना बड़ा था जैसे पार्क था, बट स्टीफन हॉकिंग्स कवर्ड एवरी इंच, रम्बलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर while I dodged to keep
out of the way. He couldn't talk very much. The sun made him silent and the letters on his screen disappearing in the glare. वो कहने लगा कि जो वो गार्डन बहुत बड़ा था, पार्क जितना था, पर जो स्टीफन हॉकिंग्स थे वो बड़ी धीरे धीरे, उनकी जो मोटराइज्ड व्हील चेयर थी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जैसे वो उनको क्या कर रही हो कि जैसे इस चीज़ का वो कर रही हो कि कोई आसपास कोई प्रॉब्लम ना हो, डॉज में था कि खतरा ना हो, उस चीज़ को करते करते, उस चीज़ का सामना करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और अब वो बिल्कुल शांत हो गए थे, जैसे सन की रोशनी ने उनको साइलेंट कर दिया। उनके लेटर्स जो हैं, जिनकी शब्द जो हैं वो एकदम से डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। एन आवर लेटर वी आर रेडी टू लीव। अब 1 घंटा बीत चुका था और मैं जाने के लिए तैयार था। आई डिडंट नो वट टू डू। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई। ना मैं उनको किस कर सकता था और मैं ना मतलब चिल्ला सकता था। आई टच्ड हिज शोल्डर। मैंने उनका शोल्डर टच किया एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग। और उसके बाद क्या हुआ, उनको व्हील्ड, उनकी जो चेयर थी उनकी समर इवनिंग लग गया। आई लुक बैक, और मैंने पीछे देखा एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, और मैंने देखा कि वो हाथ हिला रहे थे। ही वॉजंट वॉचिंग हिम, और मुझे देख रहे थे। एन इनबॉडमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ एंड द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स। मैं देख रहा था, मतलब वो बड़े ब्रेव होकर मुझे देख रहे थे और मैं आगे बढ़ रहा था, मैं आगे मूव कर रहा था। देन वन आई हैड बिलीव इन फॉर सो मैनी ईयर्स, और मैंने बहुत सालों बाद ही विश्वास किया। अलॉन आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ। अब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी जो यात्रा उसका अंत हो गया। और क्या हुआ, मतलब कि उनको ये इंस्पिरेशन मिला, उनको काफ़ी चीज़ों का इंस्पिरेशन मिला कि वहाँ जाने पर कि वो क्या था, अंदर से बेशक वो खुश ना हो पर वो कैसा फील करते थे। मैं उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था जो वो खुश नहीं थे, फिर भी वो खुशी दिखा रहे थे। और उनकी बॉडी जो है वो सिर्फ क्या थी, स्ट्रक्चर बनकर रह गई थी। और उन्होंने ये कहा कि लोगों को सिर्फ उसमें बिलीव करना चाहिए जो वो करना चाहते हैं, सिर्फ दिखावे जिंदगी में नहीं वो जीना चाहिए कि हम दिखाकर किसी को खुश हो जाएं। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको सिर्फ उसी काम में लगना चाहिए जिसमें वो खुश हैं। ओके बेटा, आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा।